बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जैसा कि पिछली वीडियो में प्री टर्म बेबीज़ का मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था कि प्री टर्म बेबीज़ कौन होते हैं। तो अब फ़र्दर क्या कहते हैं उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्री टर्म्स बेबी किन मुश्किलात का शिकार होते हैं पैदाइश के बाद। इसमें याद रखने वाली चीज़ें 4 बातें हैं। प्री टर्म्स बेबी जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं उनमें 4 मसाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि उनको वक्तन फ़वक्तन फ़ेस करने पड़ते हैं। चूँकि वो वक्त से पहले आए होते हैं तो जितना बच्चा वक्त से पहले आता है उसमें मसाइल, इन 4 मसाइल का जो होना है वो बहुत उसी हिसाब से ज़्यादा होता है। मतलब मिसाल के तौर पे जितना बच्चा कम वज़न का या कम अरसे का होगा, 32 हफ़्ते का होगा या उससे भी कम 30 हफ़्ते का, 28 हफ़्ते का, 1 किलो का होगा या ग्राम्स में होगा या 1.2 1.5 किलो तक भी उनमें ये मसाइल ज़्यादा होने का ख़दशा है। नंबर 1 होता है सेप्सिस, इन्फेक्शन, खून का इन्फेक्शन। बेसिकली ये होता है हमारे खून में क्या कहते हैं अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जो है वो लड़ने की सलाहियत रखी होती है जरासीम से। जब वो सलाहियत कम हो जाती है और वो काबू नहीं कर पाते तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, खून का इन्फेक्शन, सेप्सिस जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो काफ़ी जो है वो मसाइल का शिकार होता है। उसमें बच्चे का दूध ना पीना, लागर होना, लिथार्जिक रहना और इस तरह जो है ना उसका जो सकिंग रिफ्लेक्स है उसका चूस ना लगाना, तो ये फिर ज़ाहिर करता है कि उसमें सेप्सिस इन्फेक्शन का जो है वो मिकदार काफ़ी बढ़ गई है। इसी तरह दूसरे नंबर पे सांस की तकलीफ़, ये बहुत ही ज़्यादा होती है बच्चों में। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा कम वज़न का पैदा होता है उसको फ़ौरन ऑक्सीजन पे रखते हैं। उसमें यही होता है कि बच्चे चूँकि कम अरसे के पैदा होते हैं तो उनके फेफड़े पूरी तरह बने नहीं होते और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी, दिल, जिगर, गुर्दे भी पूरी तरह बने नहीं होते, काम नहीं कर रहे होते। तो फेफड़े सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो जो है जब साँस नहीं ले पाते तो बच्चे को साँस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगली अगली वीडियो में मैं भी इनका बतदरीज जो है वो स्टेप वाइज़ इलाज भी बताऊंगा, इनका इन मसाइल को हल करने का तरीका भी बताऊंगा कि सांस की तकलीफ़ को कैसे दूर किया जाता है। तीसरे नंबर पे दिल का है। दिल में कोई सुराख होता है, दिल में कुछ नाली एक्स्ट्रा रह जाती है जो बंद होनी होती है वो नहीं होती है। दिल में क्या कहते हैं कुछ जो दिल का कनेक्शन लंग्स के फेफड़ों के साथ होता है उसमें जो नालियाँ होती हैं उनका प्रेशर बढ़ जाता है, कोई सुराख बड़ा छोटा हो जाता है, उसकी वजह से सांस के और खून के जो है वो तरसील में जो जिस्म में खून पहुँचना होता है उसमें कुछ मसाइल आते हैं, इम्बैलेंस होता है, गड़बड़ होती है, उसकी वजह से बच्चा काफ़ी मुश्किलात का शिकार होता है। और आखिरी नंबर पे नेक, जो मैदे के आंतों का क्या कहते हैं इन्फेक्शन होता है वो भी सेप्सिस जो है उससे भी क्या कहते हैं आगे बढ़ के वो हो जाता है। या ख़ुद कुदरती तौर पे अगर माँ का दूध ना मिले, कोई और दूध डब्बे का हम अल्टरनेट अगर इस्तेमाल करें तो उससे जो है वो आंतों का इन्फेक्शन होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इन चारों मसाइल का हल भी बताऊंगा कि वो इनका फिर हल क्या है, ये कैसे ठीक किया जाते हैं। जज़ाक